पर वो झाड़ी जल ही नहीं रही है। वो चेक कर रहे हैं, वो देख रहा है कि भाई क्यों नहीं जल रही है। वो और पास वहां पर आती है कि हे मूसा तू अपनी जूतियों को उतार दे। जब हम कभी चर्च के अंदर आते हैं, हालेलुया, सब जनों को सुन रहा है, समझ आ रहा है। जब हम लोग चर्च के अंदर आते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी चप्पलों को बाहर निकाल देते हैं कि ये परमेश्वर का मंदिर है। और चप्पलें क्या किस चीज को दर्शाती हैं कि चप्पलें जो है हमारी, वो हमारे गुनाहों को, एक गंदगी को, जो चीज को हम लोग अंदर नहीं लेकर आना चाहते, उस चीज को दिखा रही हैं। पर मूसा क्या कह रहा है कि हे मूसा तू यहाँ आने से पहले अपनी जो चप्पलें हैं उनको बाहर निकाल दे, उसको पीछे ही उतार दे, फिर मेरे पास आना। और जो कटीली झाड़ी है, कटीली झाड़ी के अंदर एक अच्छी चीज होती है कि जो वो कटीली झाड़ी है ना, जब वो जलती है तो कटीली झाड़ी के हमेशा जो कांटे होते हैं ना, वो पहले झड़ जाते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर की आग हमारे जीवनों के अंदर आती है तो जो हमारी कांटे नुमा, जो हमारी आदतें हैं, जो हमारा चाल चलन है, जिस चीज के जो चीज हम परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं, हर एक वो कांटा पहले, जब परमेश्वर की आग हमारे अंदर आती है ना, वो उसी वक्त झड़ना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जब वो चीजें झड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, फिर परमेश्वर अपना वहां पर कार्य शुरू करता है। फिर परमेश्वर हम लोगों को गाइडेंस देना शुरू करता है कि ये चीज को नहीं करना है, ये चीज को करना है। मूसा को क्या कह रहा है कि अपने पहले ही अपने पाँव की जूतियों को पीछे उतार दो। पाँव की जूतियां हमारे अपराध हैं, हमारे पाप, जो हम गुनाह करते हैं परमेश्वर के साथ। जब हम अपने परमेश्वर के मंदिर को बनाएं, जब हमने अपने परमेश्वर का मंदिर बनाना है, हमने सबसे पहले अपने काटे नुमा, जो हमारे पाप हैं, जो हमारे अपराध है, उनको पहले साइड में करना है। और जब हम उसको करेंगे साइड में, तो परमेश्वर क्या है कि हम लोगों को अपने आत्मा से, अपनी पवित्रताई से, अपने अनुग्रह से ब्लेस करेगा। वचन के अंदर क्या बोलता है कि जो पुराने मशक हैं, पुराने मशकों के अंदर नया दाखरस कभी नहीं रखा जाता। जब हम अपने परमेश्वर के मंदिर को बना रहे हैं, जब पहले से ही हमारे, हालेलुया, जब पहले से ही हमारे अंदर गलत चीजें भरी होंगी, जब पहले ही अगर इसको हम लेकर चले कि गिलास का एक गिलास है, ठीक है, अगर इस गिलास के अंदर हमारे पहले से ही पानी रखा होगा, तो हम लोग उसके अंदर और अच्छा पानी डालने की कोशिश करेंगे ना, तो वो बाहर ही गिरेगा। गलील के काना के अंदर एक चिन्ह चमत्कार हुआ था। यीशु मसीह का सबसे पहला चमत्कार था, जब परमेश्वर ने, जब यीशु मसीह ने वहां पर जितने बर्तन थे उनको मंगा कर उनको उसके अंदर बदला। जो पैर धोने वाला पानी था ना, जो बाहर पड़ा हुआ था, जब उन मटकों को, उन मशकों के अंदर उसने मंगा कर भरा, तो वो अलग ही था उसका, जो जो टेस्ट था ना उसका अलग ही चल रहा था। आवाज आ रही है? एक बार चेक कर लेना माइक को। माइक बंद हो गया था बीच में, एक बार चेक कर लो। हालेलुया। जब वहां पर एक चिन्ह चमत्कार हुआ था, तो क्या है कि जब परमेश्वर अपने रूह से देता है ना, तो वो वैसा नहीं देता है जैसा हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो वैसा नहीं देता जैसा हम लोग चाहते हैं। अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि उन्होंने किसको अप्रोच करा, उन्होंने किससे मांगा, मरियम ने किससे मांगा? क्या मरियम ने वहां के महायाजकों से मांगा? क्या मरियम ने वहां पर किसी पर्सन को बोला जो वहां पर अधिकारी थे, ये लड़का या लड़की के बाप, जो जिसका भी शादी थी, क्या उसके पिता को बोला? किसको बोला उसने? उसने यीशु मसीह को बोला। मरियम जानती थी किसको बोलना है। हालेलुया। मरियम जानती है कि किसको बोलना है, किसको मैं अप्रोच करूंगी, कौन वो काम कर सकता है। हालेलुया। इस करके हमने भी समझना है, जब हम परमेश्वर का मंदिर बना रहे हैं, तो क्या हम एक दूसरे से बात करके क्या परमेश्वर के मंदिर को बना सकते हैं? समझिएगा। अगर हम जैसे कि अगर मैंने अपने आप को सही करना है, तो क्या मैं कृपा से अपनी बात को शेयर करूंगा, तो क्या मैं सही हो पाऊंगा? अगर मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा ना, तो वो मेरे को सही करेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने अपराध के लिए, अपने पाप के लिए, हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करनी शुरू कर देते हैं। हम लोग कहते हैं कि भाई, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना मन हल्का करते हैं। बट अगर हम परमेश्वर के पास अपनी इन बातों को रखेंगे ना, तो परमेश्वर उनको बेहतर जानता है। परमेश्वर और अच्छे तरीके से हमें जानता है। मैं आपको बोलूंगा कि परमेश्वर जो है ना, वो एक ऐसा वैद है
जो हर एक बीमारी के मर्ज को जानता है। हालेलुया। जब हम अपने चप्पलों को उतार देते हैं, जब हम अपने चप्पलों को उतार देते हैं, वचन में क्या बोलता है कि पुराने मश्क के अंदर नया दाखरस कभी नहीं भरा जाता। अगर हम लोग भरेंगे तो क्या हो जाएगा? गिरेगा नहीं, उसके अंदर कुछ और लिखा है, फट जाएगा वो। अगर हम पुराने मश्क के अंदर नया दाखरस रखेंगे, डालेंगे तो वो फट जाएगा। अरे भाई, अगर आप अपने जीवन के अंदर पुरानी बातों को लेकर चलोगे, पुराने चाल चलन को लेकर चलोगे और मांगोगे कि परमेश्वर मुझे मसा दे, मुझे अभिषेक कर, परमेश्वर मेरे को ये चाहिए, परमेश्वर मेरे को वो चाहिए, फट जाओगे। नहीं चल पाओगे आगे, नहीं चल पाओगे। देखिए, बात पता क्या है? अब हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं सोचना कि हमें सुना रहे हैं या फिर कुछ है या फिर कुछ है। देखिए, मेरी आदत है कि मैं इशारे कर करके ही ऐसे करता हूँ, बात बता बता के, हाथ आगे कर करके। अगर यहाँ पर 5 लोग बैठे हैं, ठीक है, ये 6 जने ही हैं, ठीक है, इन 6 के अंदर बबीता आंटी है बैठी, ये सूखे बैठे हुए हैं, ठीक है, ये सूखे बैठे हैं, ये सूखे बैठे हुए हैं। देखिए, क्या है कि हम लोग अपने ना कुछ अलग है, कुछ नवा ही है, ठीक है। ये 5-6 लोग बैठे हुए हैं और ये लोग सूखे बैठे हैं, ठीक है, और बबीता आंटी गीली आई हैं, बारिश में गीली हो गई है, कैसे करके गीली हो गई है, वो इनके बीच में आकर बैठेंगी। इनमें से ये बंदा प्रचार कर रहा है, ठीक है, ये समझिए इसने जाकर फैन ऑन कर दिया, इसने जाकर फैन ऑन कर दिया और बबीता आंटी को ठंड लगने लगी और बबीता आंटी इसको बोलने लगी कि इसने जानबूझ के फैन ऑन करा, इसको पता था कि मेरे को ठंड, मैं गीली हूं। समझ रहे हैं? जब हम लोग, पता क्या है कि हम लोग ना कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, बल्कि जो गीला है उसको ठंड तो लगेगी ना। अगर इस वचन के अंदर परमेश्वर किसी को सही कर रहा है तो उसको लगेगा तो सही ना, है ना। अगर हम इसमें से अगर 25 जने बैठे हैं, 25 में से 20 सही है, पर 20 उसमें ठीक नहीं है, या 20 को, जैसे उनमें से मैं भी एक हूँ, 20 में, उन 5 में से जिनको ठंड लग रही है, ठीक है, जिनको गुस्सा आ रहा है कि भाई ये बंदा मेरे को ही सुना रहा है, इस बंदे ने मेरे लिए ही फैन ऑन करा है, इस बंदे को पता था कि मैं ऐसा हूं, इसी करके ये ऐसे बोल रहा है, इस बंदे ने जानबूझ के छेड़ने के लिए इसने मेरे को ऐसा करा है, इस बंदे ने मेरे को खिजाने के लिए करा है। बट उसके अंदर क्या है? उसके अंदर मेरी बेवकूफी है। मेरे को पता है कि मैं गीला हूं, मैं सूखों की संगति के अंदर आ रहा हूं, तो मैं गीला क्यों हूं? और अगर जब मैं गीला हूं तो मेरे को सबसे पहले अपने जो पहनावा है, जो मेरे को अपने कपड़े हैं ना, वो साइड उतारकर सूखे पहनकर उनके साथ मिलना चाहिए। हालेलुया। अगर आपको कभी यहाँ पर वचन हो रहा है, ठीक है, और अगर हम लोगों को लगे कि ये तो भाई बंदा मेरे को ही सुना रहा है, ये जो सामने खड़ा है ना, ये मेरे को ही बोल रहा है, परमेश्वर का कह रहा है कि भाई तुमने, हम जो परमेश्वर ने मेरे को बताया कि भाई तुमने पहले ही कपड़े गीले पहन रखे हैं, तुम पहले ही वैसे हुए पड़े हो, और तुम जब आ रहे हो, जब तुम्हें कोई सही चीज समझाई जा रही है, तुम बोल रहे हो कि भाई इसी ने ही कर रहा है, ये जानबूझ के कर रहा है। समझ रहे हैं? देखिए, कुछ बहुत फ्रैंक तरीका है बहुत चीजों को समझाने का, जैसे कि मैं थोड़ा हंसी मजाक में होकर ऐसे समझा रहा हूँ, बट क्या है कि हमने परमेश्वर का मंदिर बनाना है, ठीक है। ये चीजें हैं, थोड़ा हंसी से लेंगे, थोड़ा मजाक से लेंगे, बट मैं विश्वास करता हूँ कि ये चीजें जो हैं वो हमारे अंदर कार्य करेगी। जिस चीज के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, जिस चीज के लिए हमें परमेश्वर ने क्या बोला, मेरी सलीब को उठा और मेरे पीछे हो ले। जब हम अपने आप से इनकार कर देते हैं ना, जब हम अपनी खुशियों से, अपनी जो हमारी को हमें नीड होती है, जब हम हर एक उस चीज से इनकार कर देते हैं, क्या नाम, आयूब ने परमेश्वर से कभी शिकायत नहीं करी कि परमेश्वर तूने मेरे लिए ये छीन लिया, क्योंकि उसने अपनी सलीब उठा रखी थी। आयूब ने, उसने अपनी सलीब उठा रखी थी, परमेश्वर ने उसको दुगना दिया। जब आप कोई चीज का अपने लिए सेक्रीफाई करते हो ना, जब आप कोई चीज को परमेश्वर के लिए छोड़ देते हो ना, तो परमेश्वर उससे दुगना आपको देता है, परमेश्वर से 10 टाइम्स ज्यादा आपको देगा। अगर आप अपने लिए एक संडे मिस कर देते हो, अपनी जॉब का कोई संडे है या फिर कोई चीज है, या आप अपने लिए गुड फ्राइडे के ऊपर छुट्टी ले लेते हो या कुछ कर लेते हो, परमेश्वर आपको उसके अंदर ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर आपको डबल पे करने की रखता है। अगर आपकी पे उस दिन की 500 रुपए है ना, तो परमेश्वर आपको भर कर देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर आपको डबल देने वाला परमेश्वर है।
परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है कि मन उजड़ा पड़ा है, अंदर से मंदिर उजड़ा पड़ा है, और तुम लोग अपने घरों को बनाने में लगे हुए हो, तुम लोग अपनी इच्छाओं में चल रहे हो, तुम लोग अपने मन के मर्जी के अंदर चल रहे हो। परमेश्वर क्या बोल रहा है, पर मेरा जो मन है, जो मेरा मंदिर है, वो टूटा पड़ा है। हालेलुया। जब हम अपने अंदर से अपने कुछ कुछ चीजों को बाहर निकालना शुरू करते हैं ना, कोई पाप है, ठीक है, चुगली का आत्मा, ठीक है, चुगली करना, ठीक है, दूसरों के ऊपर दोष लगाना, ठीक है, गलत काम करना, और हर एक एक गलत चीजों के अंदर हम लोगों को सहभागी होना, ठीक है, चीजों को लाइट लेना, ठीक है, हो जाएगा, देखा जाएगा, कुछ नहीं होता, इतना तो है, इतना तो चलता ही है। जब हम लोग वहां पर चल जाते हैं ना, तो उस चीजों के अंदर ना हम लोग भर जाते हैं उन सबसे। जो हमारा मंदिर है ना, उसकी नींव जो है ना, वो ढीलने लग जाती है। हालेलुया। और जब हम इन सब चीजों को बाहर निकाल देते हैं, तब हम परमेश्वर का मंदिर बनाना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता कबूल कर लेते हैं। यीशु मसीह क्या है, कोने का पत्थर है। कोने का पत्थर एक ऐसी चीज होता है, कोने का पत्थर क्या होता है, जब कभी हम लोग, कभी आपने घर की नींव को देखा है, नींव जब डलती है तो वो कोने से डलती है। मोस्ट ऑफ द क्या है, वो कोनों से ही डलती है नींव। कोई लोग हैं जो बीच में शुरू करते हैं। यीशु मसीह क्या है कि ना, वो आरंभ क्या है, यीशु मसीह आरंभ का आत्मा है, वो स्टार्टिंग का आत्मा है। जब आप यीशु मसीह को अपने अंदर ग्रहण करते हो ना, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ स्टार्टिंग स्टार्ट हो जाती है, कुछ नवी चीजें शुरू हो जाती हैं आपकी लाइफ के अंदर। हम लोग जिस चीज की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना, जो चीज हम लोग चाहते हैं, परमेश्वर उनसे बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि पुराने मशक के अंदर नई जो दाखरस है वो नहीं रखा जाता, क्योंकि वो फट जाता है। मैं आपको बोलना चाहूंगा, जब आप लोग अपने अंदर के मनुष्य तत्व को छोड़ देते हैं, जब आप अपने अंदर की चीजों को छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर क्या है, उसके अंदर परमेश्वर हमें ब्लेस करना शुरू कर देता है। हम जब नए हो जाते हैं ना, तो हमारे अंदर नया वचन आ जाता है, नया अभिषेक आता है, हर एक एक चीज नई हो जाती है। और जो हमारा पहले जो स्वभाव था, जो हमारा पहले टेस्ट था, उससे कई गुना अधिक नवा टेस्ट हमारे अंदर आ जाता है। जो वो टेस्ट है ना, जब लोग आपको चखते हैं, जब लोग आपको यूज करते हैं, जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है, तो वो टेस्ट वैसा नहीं रहता जैसा गलील के काना में जो पहले लोगों ने चखा था। वो टेस्ट लाजवाब हो जाता है। वो फिर लोग तारीफ करते हैं कि ये कहाँ था भाई, जब आप अपने अंदर, जब आप अपने पुराने मनुष्य तब को छोड़ देते हो, तो जब परमेश्वर आपको यूज करता है, तो लोग आपको बोलेंगे भाई तू पहले कहाँ था। हालेलुया। जब हमने क्या है कि हमने अपने अंदर की आदतों को सुधारना है। देखिए, हम हर एक चीज को, अगर एक ना मूवी है, एक मूवी थी, वो मैंने बहुत टाइम पहले, मैंने सुना है, देखी भी नहीं है वो। एक ना शैतान ना यहाँ पर ऐसे बैठा हुआ है, शैतान था, वो ना एक पर्सन से बात कर रहा है, और वो सामने एक पर्सन ना पाप कर रहा था, कोई मतलब गलती कर रहा है, गुनाह कर रहा है कोई। और वो ना यहाँ पर बैठा हुआ उस बंदे से बात कर रहा है। जैसे कि समझिए कि हीना दीदी और मैं हैं, मैं जैसे कि वो दुष्ट कह सकते हैं, ठीक है, मैं दुष्ट हूँ, और हीना दीदी यहाँ पर बैठी हैं, और वहां पर मानसी दी और मम्मी वहां पर कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कोई गलत काम, जैसे चोरी कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जो बिब्लिकली गलत है, वो गलत कर रहे हैं। और लोग उसको कह रहे हैं कि वो देखो दुष्ट आत्मा उनसे करवा रहा है, वो देखो शैतान उनसे करवा रहा है। और शैतान तो मेरे साथ, मैं शैतान तो इसके साथ बैठा हुआ है, हीना दीदी के साथ शैतान है। और मैं इसको बोल रहा हूँ भाई वहां पर कौन है, मैं तो यहाँ पर हूँ, है ना, है ना, समझ रहे हैं कि बहुत चीजें ना हम लोग अपने इंटेंशन के साथ करते हैं, और बाद में उसको कहते हैं शैतान ने हमसे करवा दिया। हालेलुया। बहुत सी चीजें हम लोग अपने इंटेंशन के साथ करते हैं, और बाद में कह देते हैं। मैं आपको एक बात बोलूं, जब वहां पर था ना, जब यूसुफ भागा था व्यभिचार से बचकर, जब यूसुफ व्यभिचार से बचकर भागा था ना, तब उस वक्त 10 आज्ञाएं नहीं आई थी, उस वक्त 10 आज्ञाएं नहीं आई थी। उस वक्त उसको किसी ने समझाया नहीं था कि तू भाग लेना। एक जो उसका अंदर का टेंशन होता है ना, बंदे का अंदर का विवेक, उसने उसको भगाया था वहां से। ठीक है, जब हम लोग अपने अंदर के विवेक को संभाल लेंगे ना, जब हम लोग अपने अंदर के विवेक से काम लेंगे, तब हम लोग कुछ अलग ही कर जाएंगे, जो ऐसा कभी नहीं पहले हुआ। हम लोग हर एक चीज के अंदर ना, हर एक क्या है, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। ये देखिए बहुत बड़ी, ये 10 आज्ञाओं के अंदर एक आज्ञा है। परमेश्वर और भी कोई आज्ञा दे सकते थे, बट परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना, मतलब कि कुछ है उसके अंदर।
है ना, आंटी कह रही है, हाँ उसके अंदर कुछ है। मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, कोई भी काम होता है ना, उसके अंदर ना परमेश्वर का नाम ले देते हैं। ठीक है, जैसे साहिल को मैंने देखा है कई बारी। साहिल क्या करता है, साहिल ना कहीं और होता है, पहले की बात है ये, पहले करता था। साहिल कहीं और होता था, कहीं पर हमारे साथ बाहर ही होता था, जैसे कहीं पर हम लोग चले गए और वो कह देता था मैं चर्च में हूँ, अपनी मम्मी को कहता था कि मैं चर्च में हूँ। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग ना और भी चीजों के अंदर ना परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग परमेश्वर का नाम व्यर्थ में कहाँ ले रहे हैं, और वो हर एक चीज, छोटी चीजें ना हमारे जो अंदर का मंदिर है ना उसको ढाती है। हर एक छोटी चीज, हर एक छोटी गलतियां परमेश्वर के मंदिर को ढाती हैं, हमसे पीछे लेकर जाती हैं। हमने क्या करना है, हमने आप आपस में बोले हमने परमेश्वर के मंदिर को बनाना है। आपस में बोले परमेश्वर के मंदिर को बनाना है। ऊंची आवाज से बोले। और थोड़ा तेज बोले, ऐसे तो आपके मंदिर ढा देंगे जल्दी। जब आप परमेश्वर के मंदिर को बनाते हो ना, तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू करता है। जब मूसा ने अपने जूतियों को उतार दिया ना, जब मूसा ने अपनी जूतियों को साइड पे उतार दिया, उसके अंदर से अपने जो भी उसके गुनाह थे, उसके पाप थे, जब उसको उतार दिया और जब उसने परमेश्वर को फेस करा, जब आप अपने गुनाहों को, जब अपने पापों को निकाल देते हैं और जब हम परमेश्वर के मंदिर को बनाते हैं, तो परमेश्वर मूसा से क्या कहता है कि मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूं, फिर चाहे आपके 10 बहाने क्यों ना हो। मूसा ने पहले क्या बोला कि नहीं प्रभु, मैं तेरे को तो मैं जानते, तेरा नाम ही नहीं मेरे को पता, तेरा नाम बता क्या है। उसने नाम बताया अपना, फिर वो बोलता है कि नहीं मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं मुंह से बद हूं। उसने वो दिया थत्था, ठीक है, उसने उसको बोला कि मैं तेरे को इस्तेमाल करूंगा, फिर भी उसके भाई को खड़ा करा। फिर उसने बोला लोग मेरे पे विश्वास नहीं करेंगे, फिर उसने उसको 3 चिन्ह दिए, एक नहीं दिया, 2 नहीं दिए, 3 चिन्हों को दिया। जब आप परमेश्वर का अपने अंदर, आप परमेश्वर को एक्सेप्ट कर लेते हो, जब हम अपने अंदर परमेश्वर के मंदिर को बनाना शुरू कर देते हैं, फिर परमेश्वर हमारी जुबान को भी कंट्रोल करता है, फिर परमेश्वर हमसे वार्तालाप, एक रिलेशन को भी बनाता है और हमारे द्वारा लोगों को, चिन्हों को भी दिखाता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। सबसे पहली बात, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। परमेश्वर किसी को नहीं चाहता कि वो हम लोग भी नहीं चाहते हैं, जो हमारे पास्टर हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि हमेशा आप लोग यहीं पर यहाँ पर ऐसे कोयर गाई, सिर्फ गाना ही गाए, निशा भाभी हमेशा उस कोने के अंदर ही बैठी रहे, कभी नहीं चाहेंगे पास्टर, या परमेश्वर भी हमारे नहीं चाहेंगे। परमेश्वर क्या चाहता है कि आप लोग सेवा में उतरो। ठीक है, पर कब? जब इनकाउंटर होएगा। यीशु मसीह ने 33 की आयु में जाकर अपनी सेवा स्टार्ट करी थी। उससे पहले यीशु मसीह ने सेवा को स्टार्ट नहीं करा था। 30 की आयु में 3.5 साल करी थी उन्होंने सेवा। 30 की आयु में सेवा को स्टार्ट करा, बट कब करा? जब उसने 40 रोजे लिए। क्रिश्चियनिटी क्या है? क्रिश्चियनिटी ये करना क्रिश्चियनिटी नहीं है। ठीक है, ऐसे करना क्रिश्चियनिटी नहीं है। विशाल साक्षी ने देखा नहीं था। ये करना क्रिश्चियनिटी नहीं है। हालेलुया बोलना क्रिश्चियनिटी नहीं है। क्रिश्चियनिटी क्या है? हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशन कैसा है, क्रिश्चियनिटी वो है। ठीक है, और हमारा रिलेशन ऐसा है कि हमारा जो परमेश्वर है वो हमारे अंदर है। हमारा रिलेशन क्या है कि जो हमारा परमेश्वर है ना, वो इतना हमारे पास रहना चाहता है कि वो हमारे अंदर तक घुस जाता है, हमारे हृदय तक के अंदर घुस जाता है। परमेश्वर क्या बोल रहा है उसके अंदर वचन में? क्या लिखा है? अपने चाल चलन को सुधारो। अपने चाल चलन पे क्या है? ध्यान दो। जब हम लोग अपने अंदर के चाल चलन को, जब हम लोग अपने अंदर के अपने आप को हम लोग जज करना शुरू कर देते हैं ना, उसी दिन से हम लोग अपने अंदर एक बेहतर को करना शुरू कर देते हैं। जिस दिन आप दूसरों की गलतियों को निकाल के छोड़कर आप अपनी गलतियां सही करना शुरू कर दोगे, उसी दिन से ही हमारे अंदर बदलाव शुरू हो जाएगा। उसी दिन से ही परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। और वचन क्या है कि हमने क्या करना है? जो मेन चीज है कि हमने अपने अंदर परमेश्वर के मंदिर को बनाना है, अपने अंदर की पाप की जूतियों को बाहर निकाल देना है, अपने अंदर परमेश्वर के वचन को रिसीव करना है। अपने अंदर क्या है? परमेश्वर के जो अपना वाचा का संदूक था, उसके अंदर
3 चीजें रखी थी, वो क्या रखी थी? हाँ हाँ, अरे मन्ना, है ना। और क्या नाम, मैंने बहुत पहले सीखा था कि जो वचन है, जो वो वाचा का संदूक है, वो किससे बना था? एक कटीली झाड़ी से बना था, बबून की, बबूल की लकड़ी से, है ना, कटीली झाड़ियों से। जब हम परमेश्वर के अंदर, जब हम लोग जाते हैं, जब हमारे कांटे झड़ जाते हैं, ठीक है, उससे पहले कोई कोई बंदा हमारे ऊपर काम नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए आप लोग, वो बच्चे हैं, बच्चे करेंगे करेंगे, आगे और भी आएंगे लोग, उनके भी बच्चे होंगे भाई, वो लोग करेंगे। हमने हमने उनको नहीं देखना, हमने अपने आप को देखना है। उनको छोड़ो, कोई बात नहीं, वो बच्चा करता रहेगा, वो सही हो जाएगा। वो हमने क्या है, वो जब जब उसको, जब एक लकड़ी है, समझिए कि पल्लवी दीदी ने उसके ऊपर काम करना है, मैंने एक दीदी को लकड़ी लाकर दे दी बबून की, इतने लंबे लंबे कांटे हैं उसके अंदर, और बोला दीदी ये लो, इसकी एक नाव बना दो, बना देंगे वो तो हाथ ही नहीं पाएंगे जब तक उसके अंदर कांटे लगे हैं। क्या उसको पकड़ लोगे जब तक कांटे लगे उसके अंदर? कपड़े से पकड़ोगे, है ना, कोई चीज से पकड़ोगे, उस तरीके से मेहनत नहीं कर पाओगे जब तक उसके कांटे नहीं झड़ जाएंगे। जब आपके कांटे, जब उस लकड़ी के कांटा झड़ जाएगा ना, तब उसको आप कोई भी शेप के अंदर ढाल सकते हो। हालेलुया। जब जब जैसे कि जब कांटा झड़ जाएगा तो मैं उसको ढोलक में भी ढाल दूंगा, जब कांटा झड़ जाएगा तो मैं उसका सोफा भी बना सकता हूँ, जब कांटा उसका झड़ जाएगा तो मैं उसको कॉन्गो भी बना सकता हूँ, जब उसका कांटा झड़ जाएगा तो उसको बेड भी बना सकते हैं, एक अच्छी एक वस्तु, एक जहाज तक बना सकते हैं उससे। पर कब? जब उसके कांटे झड़ जाएंगे, जब हमारे अंदर से हमारे पाप के कांटे हैं, जब वो झड़ जाते हैं, जब हमारे अंदर से हमारे जो कांटे हैं, जो हमारे पाप है, अपराध है, जो परमेश्वर के विरुद्ध हम लोग कामों को करते हैं, जब वो झड़ जाते हैं ना, तब परमेश्वर हमें बनाना शुरू कर देता है। फिर परमेश्वर हमें ढाल सकता है जिस चीज के अंदर वो ढालना चाहता है। वो आपको एक ट्रॉफी के अंदर भी ढाल सकता है, वो आपको एक जहाज के अंदर भी ढाल सकता है। जो चीज परमेश्वर आपको बनाना चाहता है ना, परमेश्वर तब आपको बना सकता है जब आप अपने अंदर से, जब हम लोग अपने अंदर से हमारी स्टार्टिंग को स्टार्ट कर देते हैं ना, फिर परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। वचन है अपना उत्पत्ति, उत्पत्ति 50 के 20 के अंदर। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। आमीन। उसके अंदर क्या है वचन के अंदर, जब हम लोग परमेश्वर का भवन अपने अंदर बना लेते हैं, जब परमेश्वर के मंदिर को हम बना लेते हैं, फिर बाहर के लोग जैसा मर्जी व्यवहार करें, जैसा मर्जी विचार करें, वो आपको गिराना चाहते हैं, आपको गिराना चाहते हैं, आपको पीछे करना चाहते हैं, आपके विरुद्ध उनकी, हम लोग क्या कहते हैं कि मैं ना मैंने ना बहुत लोगों को देखा है, वो लोग ना अपना ना बताते ही नहीं है कुछ भी, बहुत चोरी चोरी काम करते हैं। नहीं आंटी नहीं वो लोग ना बताते ही नहीं है, चोरी चोरी काम करते हैं। ठीक, अच्छी बात है, नहीं बताना चाहिए, पर क्या हम लोग क्या सोच रहे हैं कि किसी की वो क्या दूसरा हमें वो कह देगा कि हाय तुमने ऐसा कर लिया। अरे भाई, जो चीज परमेश्वर की ओर से आपको, चाहे लोग जितने मर्जी षड्यंत्र रच लें, वो आपसे छूट नहीं सकती है, वो आप उसको नहीं गवा पाओगे। ठीक है, जो चीज परमेश्वर आपको देना चाहता है ना, वो परमेश्वर आपको देगा ही देगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर वचन में क्या है कि जो लोगों ने तुम्हारे लिए बुरा विचार करा, बट परमेश्वर ने उसके अंदर हमारे लिए अच्छा हल दिया। ठीक है, जो उसका ससुर था, याकूब का ससुर था, वो उसको क्या, हमने तो वो उसका शादीशुदी तो पढ़ रही है, उसके बाद भी उससे कुछ काम करवाया गया था। याद है, याकूब का जो ससुर था, उसने उसने बोला कि भाई 7 साल तूने एक लड़की से शादी कर ली, 7 साल में एक लड़की से, 7 साल में दूसरी लड़की से, अब तू जाएगा पर तेरे पल्ले क्या है? तेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं है, तू तो आया भाग कर आया हुआ है, और तूने कुछ अपना तो बनाया ही नहीं। 6 साल और मेहनत कर, जो भेड़ बकरियां होंगी वो तू ले जाना। उसने क्या बोला, उसने आगे शर्तें रखी उसको कि अगर बच्चे
अगर बच्चे चितकबरे होंगे वही दूंगा मैं तेरे को। तो परमेश्वर ने क्या करा, जो बकरियां बच्चे देती थी वो सारे चितकबरे देने शुरू कर दिए उन्होंने, सारे बच्चे चितकबरे दे रही हैं। फिर क्या बोला उसने कि नहीं 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 नहीं, जो बच्चे काले होंगे मैं वो दूंगा तेरे को। सारी बकरियां काले बच्चे देने शुरू कर दिए उन्होंने। सब मतलब कि क्या है कि ना, जब परमेश्वर हमें देना चाहता है ना, तो लोग जितनी मर्जी शर्तें रख दें, वो हमें मिलना ही मिलना है। जो चीज परमेश्वर की ओर से तय है ना, वो हमें मिलनी ही मिलनी है। पर कब मिलेगी, पर कब मिलेगी? ये देखिए, अभी हमने मिलने की बात करी तो सबने तालियां मारी हैं, पर कब मिलेगी भाई, कब मिलेगी? जब हम परमेश्वर का मंदिर बनाएंगे। जब हम परमेश्वर का मंदिर बनाएंगे ना, याकूब ने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करी कि परमेश्वर मेरे को यही वाले चाहिए है, अपने आप उसको देने लग गया परमेश्वर। जब हम परमेश्वर के मंदिर को बनाएंगे तो परमेश्वर से हमें मांगने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारी, अभी एक साक्षी दीदी ने एक बात बोली कि आप अब्राहम उस परमेश्वर को याद कराता था कि मेरे ऊपर वायदा है। बहुत अच्छा बोला उन्होंने। बट जो मेरे को लगता है कि अब्राहम अपने आप को याद कराता था कि मेरे ऊपर एक वायदा है। पर अब्राहम जब गिरने वाला होता होगा, जब अब्राहम गिरने वाला होता होगा, जब अब्राहम को बहुत से लोग कहते हैं कि भाई है ही नहीं पल्ले कुछ, है ना, है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, दिख ही नहीं रहा है। भाई बच्चे, तूने बोल तो दिया, तूने उस वक्त हमारे आगे बोल तो दिया था, बट कुछ दिख नहीं रहा तेरे में। तो अब्राहम अपने अंदर वाचा को, अपनी वाचा को याद कर रहा है कि मेरे ऊपर वो वायदा है। वो वायदा क्या है? मेरे ऊपर है। परमेश्वर उसको फिर वो दे ही रहा है। हालेलुया। जब हम, अब्राहम ने पूरा घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, तूफान आया, उसका सब कुछ उड़ के ले गया, ठीक है, धन दौलत सामान समून, उसके पिता की भी हत्या होगी इसके अंदर, ठीक है। बहुत से उसके भाई जो उसके साथ चले थे, वो कहीं पर भी पहुंचते होंगे ना, वो कहते हैं कि अब्राहम बस बहुत है, यही होएगा राज्य, यही है। जब हम अपनी सेवा को स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत जगहों पे हम लोग सोचते हैं कि बस यही है, इतना ही है। जैसे कि साहिल है, साहिल को मैं इस करके बोलता हूँ क्योंकि साहिल का और मेरा, हम दोनों का थोड़ा सही है। हमारे में कभी अनुराग से भी, अनुराग है, चलो अनुराग है, ठीक है। अनुराग की सेवा है। अनुराग की सेवा क्या है कि अनुराग ना मोस्ट ऑफ द क्या है, जैसे कि पर्दे टांगना, ठीक, हर एक जो मेहनत वाला काम है ना, वो अनुराग करता है। हर एक मेहनत वाला काम अनुराग करता है। हम लोग तो बातें करने को होते हैं वहां पर। हर एक मेहनत का काम जो वो अनुराग करता है, ठीक है। पर परमेश्वर क्या कह रहा है, हम लोग, अनुराग क्या सोचता है कि ना, मैंने ना बस यही करना है, आज लड़िए टांग दी हैं, कल पर्दे लगा देंगे और फिर दरिये बिछा कर, बस बहुत है उसका। और अब्राहम के जो भाई है ना, वो भी उसको यही कह रहे हैं कि यहाँ तक ही बहुत है, वो देश मेरे ख्याल से यही होएगा जो परमेश्वर ने तेरे से वायदा करा। बट अब्राहम नहीं रुका। अब्राहम नहीं रुका। अब्राहम एक बार भी नहीं उसने संकोच करा, वो आगे बढ़ता गया, वो आगे चलता गया। जब हम लोग अपने अंदर मेंटेलिटी बना लेते हैं ना कि बस यहीं तक ही था, अगर हम मधुवंटी है, मधुवंटी प्रीच करते हैं, हर एक चीज के अंदर करते हैं, ठीक है, बट परमेश्वर उनको यहाँ तक तो नहीं रखेगा, है ना। अगर मधुवंटी सोचे कि भाई मेरे को नहीं, मैंने 3 साल हो गए, मैंने यही कर रही हूँ, अब यही कर, मेरे ख्याल से यही है मेरे ऊपर, मैंने बस यही है, परमेश्वर बड़ा आगे करी, वो हम अपनी मेंटेलिटी ना बनाए, आप अपनी सोच को वैसा ना बनाइए। जब आपके अंदर परमेश्वर का मंदिर है ना, तो परमेश्वर आपको रोकने वाला नहीं है, परमेश्वर आपको आगे से आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। देखिए, वो तो सेवा कर ही रहे हैं, जो नहीं सेवा कर रहे हैं कि उनके लिए है। कि जो आप लोग सोच रहे हो ना कि अंजलि आंटी सोच रहे मैं वहीं पर ही बैठूंगी, तो अंजलि आंटी, परमेश्वर ने आपको इसके लिए नहीं बुलाया। आंटी, आपको परमेश्वर बहुत आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है। अगर कोई सोचे ना कि मैं इसीलिए हूं, तो परमेश्वर आपको उतना नहीं देना चाहता। भाई परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि मेरा जो बेटा है ना, वो ऐसे बस मेरे से मांगता रहे, ठीक है ना। परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा वो मांगता ही रहे हमें से। परमेश्वर चाहता है कि वो हकदार बने। आप लोग मांगो ना, आप लोग हकदार बनो। जब हम लोग हकदार कैसे बनेंगे? जब हमारे अंदर वचन, जब हम लोग परमेश्वर के अंदर रहेंगे। हगे पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसके 6वीं आयत पढ़ना जल्दी।
हगे की पुस्तक पहला उसका 6वीं आयत। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। आमीन। उसमें क्या लिखा? तुम कपड़े पहन रहे हो पर गर्माते नहीं हो, तुम खाना खा रहे हो पर पेट नहीं भर रहा, पानी पी रहे हैं प्यास नहीं बुझ रही। ठीक है भाई, ऐसा चल रहा है उनके साथ। क्यों चल रहा है? क्यों चल रहा है ऐसा उनके साथ? उन्होंने इतना सारा बोया है ना आंटी, शाम की वर्शिप के अंदर आपने 3 बजे से लेकर 5 बजे के अंदर बोया। ठीक है, आपने फास्टिंग प्रे के अंदर आकर बोया। ठीक है, आपने कॉटेज मीटिंग के अंदर बोया, बट फसल नहीं आई। बोया बट फसल नहीं आई। क्यों नहीं आई? उसके ऊपर वचन के अंदर लिखा है क्योंकि मंदिर ही नहीं तैयार। हालेलुया। बोया, पिया, बहुत अभिषेक पिया, प्यास ही नहीं बुझी। बहुत कुछ पाने पाया, बहुत कुछ। मैं कह रहा जो उसको अंगोछे मिले थे अपने आदम को, परमेश्वर ने उनको एक वस्त्र दिया था ना, जो जब उन्होंने आज्ञा तोड़ी तो वो वस्त्र उनसे छूट गया था, टूट गया था। जब उन्होंने वो पहना, जब आपको चाहे परमेश्वर ने वो भी दे दिया, बट उससे कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ लाभ नहीं हुआ। आप गरमाए नहीं, अभिषेक लेकर आपकी प्यास नहीं बुझी है, परमेश्वर से आशीष लेकर आपका पेट नहीं भरा। ठीक है, आपने बहुत सा कुछ बोया, आपने फास्टिंग के अंदर बोया, आपने डेली वर्शिप के अंदर आकर बोया, संडे बोया, बट वैसी फसल नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि मंदिर ही तैयार नहीं है, अंदर मंदिर ही उजड़ा पड़ा है, और हम लोग बो ही जा रहे हैं, अंदर मंदिर ही तैयार नहीं है। मैं आपको बोलूंगा कि भाई ऐसा बोना, देखो उसके अंदर क्या है, उतना काटा नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो काटा उन्होंने। जब हम लोग परमेश्वर की वचन के अपनी आराधना के अंदर आते हैं, परमेश्वर के वचन में आते हैं, परमेश्वर कुछ ना कुछ तो देता ही है ना। वो आ रहे हैं, उन्होंने बोया, कुछ ना कुछ तो उन्हें मिला, बट जैसी एक्सपेक्टेशंस करी थी वैसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? मंदिर नहीं है, परमेश्वर का मंदिर अंदर तैयार नहीं है, कुछ नहीं मिल पा रहा, कुछ नहीं बो पा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। जब हम लोग परमेश्वर के मंदिर को बनाएंगे, उसका दूसरा अध्याय 9वीं आयत को पढ़ना, दूसरा 9वीं आयत। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। आमीन। उसमें क्या है कि जो पहले हुआ था, जब उन्होंने भवन को तैयार कर दिया, परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, उनको परमेश्वर आशीष दे रहा है। अब कि जो तुम्हारे साथ, अब जैसे समझिए हिना दीदी ने जो पहले भवन था, दीदी ने वैसा नहीं, उसको तोड़ के अच्छे से नवा तैयार करा अपने अंदर। परमेश्वर क्या बोल रहा है, मैं तेरे को वैसा अभिषेक नहीं दूंगा जो पहले था। जो तेरे पास 2025 में अभिषेक था, वैसा अभिषेक नहीं, 2026 में दुगना होएगा, मतलब बढ़कर रहेगा। जब हम परमेश्वर के मंदिर को बनाने लग जाते हैं, जब हम परमेश्वर के अपने अंदर परमेश्वर को हम लोग धारना शुरू कर देते हैं, जब पहनना शुरू कर देते हैं, तो परमेश्वर क्या हमें वैसा नहीं रखता, परमेश्वर हमें बढ़कर बनाता है। इन्हीं वचनों के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह।